महमल, ये जिस तरह से आसिफ ने मसले मसाइल गिनाए, भट्टी साहब ने उसके ऊपर इशारा किया, अगर इतने मसले मसाइल हैं तो क्या सिर्फ इस वजह से हुकूमत की तब्दीली की तरफ ना देखा जाए, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ ना बढ़ा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी शहीद बन जाएगी या गंडापुर साहब को एक सियासी एज हासिल हो जाएगा? समझती हैं कि इस वक्त ज़रूरी है खैबर पख्तूनख्वा के लिए और उसकी सूरत हाल के लिए हुकूमत चेंज होना या नहीं? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर तो जाहिर बात है कोई हर्ज नहीं होता अगर वो किया जाए, लेकिन हमें मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नंबर्स नहीं है। यानी कि ये कोई थ्रू डेमोक्रेटिक मींस नहीं होगा। जो भी चीज़ इवेंचुअली होगी वो थ्रू अनडेमोक्रेटिक मींस होगी। इसके ऊपर भट्टी साहब और आसिफ ने जो है वो काफ़ी जो है वो नंबर्स वगैरह भी बता दिया, काफ़ी डिटेल में इस पर बात भी कर ली। तो एक तरफ तो वो चीज़ है। दूसरी चीज अलीना ये है कि देखिए, आप जो बात कर रही है कि दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से कोई इस तरह की चीज तो नहीं। आप देखें, एक सूबा जिसके अंदर ये अभी बाजौड़ की बात हुई कि वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर किस तरीके से शहीद किए गए और भी लोग, उसके अलावा अभी चंद दिन पहले जो वो 13 सोल्जर्स जो थे, उनको किस तरह से नॉर्थ वजीरिस्तान में एक सुसाइड अटैक में शहीद किया गया। फिर आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की किडनैपिंग की अटेम्प्ट हुई। यानी मौलाना साहब इतने बड़े उधर के लीडर हैं, उनके बेटे को जिस तरीके से किडनैप करने की अटेम्प्ट की गई। तो और भी बहुत सारे वाकयात और जिस फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहे हैं हमारे सामने, आप एक ऐसे सूबे के अंदर एक हुकूमत जिनको वहां के लोगों ने इलेक्ट किया है और बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी उनको दी है, बड़े नंबर्स के साथ उनको इलेक्ट किया और तीसरी मर्तबा उनको इलेक्ट किया है। आप उनको इस तरीके से अगर हटाते हैं जिससे एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी फैलती है और दूसरी तरफ वहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? फिर आप स्टेबिलिटी का तो मैसेज नहीं दे रहे, फिर आप स्टेबिलिटी तो वहां पर नहीं चाह रहे। ये जो चीजें हैं लीना, ये जो बातें हो रही, देखिए एमल वली की भी बात की, उन्होंने कहा कि वो भी इसका साथ नहीं देना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान ने तो खान साहब को मैसेज भी पहुंचाया है कि वो इसका साथ नहीं देना चाहते। बेसिकली जो वहाँ के अहम लीडरशिप है जो ऑपोजिशन के अंदर है, उनको अंदाजा है कि इस तरह की कोई भी मूव जो है वो डिस्टेबलाइज करेगी इस सूबे को मजीद, जबकि वहां पर एक दहशतगर्दी की जिस तरह से लहर दौड़ रही है। और बात वही है लीना कि अगर तो आपने, यानी कि वो जो बात कर रहे हैं, जब यासिर ने बात की कि मौलाना तो ये कह रहे हैं कि फिर आप किस तरह से उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे उनकी गवर्नेंस के ऊपर? आप अगले इलेक्शंस तक का वेट कर लें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक जो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हमने सोच देखी है वो ये है कि बस पूरी की पूरी पावर किसी तरह से कंट्रोल कर ली जाए। वैसे तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसे शायद डराने के लिए कहा जा रहा है पीटीआई को, ऐसा शायद कुछ करे ना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच पाई जाती है कि इवेंचुअली वो पीटीआई से खैबर पख्तूनख्वा भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जो पीटीआई के ऊपर से वो जो एक खलिश है वो कितनी ज्यादा जिस तरीके से बढ़ गई है कि रिजर्व सीट्स भी आपने देखा कि किस तरीके से हो गए हैं। फिर जो 9th में के केसेस वाली भी बात हो रही है कि वहां से जब लोग जाएंगे तो फिर वो सीटें भी शायद उनको इलेक्शनों में दोबारा ना मिले। तो अब ये खैबर पख्तूनख्वा की भी बात हो रही है। तो अगर इसी तरीके से करना है, हाइब्रिड ने यही चीजें करनी है, तो अब तो आपके पास पूरे नंबर है, 2/3 है, आयरी तरमीम ले आए पीटीआई को, फिर आप बैन करते हैं। अब तो यही रह गया है ना, और आप क्या करेंगे? मतलब क्या क्या नहीं किया आपने पीटीआई के साथ, और जो अब आप ये करने जा रहे हैं। तो इस तरह की मेरे ख्याल में सोच और ये इस तरह के इकदाम जो है वो उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल गैर जरूरी चीज है। और एक सूबे को जिसके अंदर ऑलरेडी दहशतगर्दी इतना बड़ा वाक़या है, उसको प्लीज डिस्टेबलाइज मत करें इस तरीके से। पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन विल नॉट बी ओके, गुड फॉर दैट प्रोविंस। ठीक है। मजहर अब्बास साहब, क्या अलीन, हुकूमत की तब एक सेकंड, सॉरी सर, आसिफ प्लीज मुख्तसर रखिएगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि देखें, सूबे की अगर सूरत हाल आप देखें ना खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पे पीटीएम फैक्टर पहले ही रियासत के ख़िलाफ़ है, उसके बाद दहशतगर्दी का एलिमेंट भी है। अब अगर आप पीटीआई को हुकूमत से निकालेंगे तो सूबे की एक बड़ी जो जमात है उसको भी आप अपने खिलाफ करना अफोर्ड नहीं करते। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइज डिसीजन होगा रियासत की तरफ से कि वहाँ पे जो है जो एक मुंतखब हुकूमत है उसको हटा दिया जाए। 2 दर्जन के करीब लोगों को खरीद के हटाया गो के जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको वो इस मौके पर हटाना पसंद करेंगे या ये कोई मुनासिब बात होगी। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसकी? मेरा ख्याल ये एक फिलर है और आमतौर पे फिलर छोड़ा जाता है फीडबैक देखने के लिए कि फीडबैक क्या आता है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। मौलाना फजलुर रहमान, JUI और ANP दोनों अंडर थ्रेट हैं। JUI को थ्रेट है दाइश के साथ, और ANP अगर आपको याद है 2013 में के इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे वो ANP के थे, जिसमें उनके बड़े सरकर्दा लीडर्स भी थे।
और उसके बाद ANP जो है वो पॉलिटिकली एक तरीके से बिल्कुल डिसग्रेंटल्ड होकर रह गई ANP। और अवामी नेशनल पार्टी के अंदर बहुत से जब ये अपना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हुआ, उसने ANP का बहुत वोट बैंक ले लिया उसमें। तो ANP की तो अपनी सूरत हाल बहुत ख़राब है। JUI के स्टेक्स ज़ाहिर है उधर बहुत ज़्यादा हैं। JUI के स्टेक, JUI लॉन्ग टर्म देख रही है कि लॉन्ग टर्म उसमें क्या PTI के साथ एक पॉलिटिकल अलायंस फॉर द लॉन्ग टर्म अगले इलेक्शन के लिए बनाया जाए, एक कोलिशन के तौर पे इलेक्शन में जाया जाए, इस तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी JUI मौलाना फजलुर रहमान को पर्सनली, क्योंकि उन पर अटैक भी हुए हैं और पर्सनली और ज़ाती तौर पे भी मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये बात की थी कि वो उनको उनकी ज़िंदगी को काफ़ी ख़तरात लाहक हैं इसमें। तो इसलिए मेरा ख़्याल है, और फिर ओवरऑल अभी आपकी रियासत बलूचिस्तान में सूरत हाल इतनी ख़राब है, ऐसे में आप खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का एडवेंचर करके, सिवाय इसके कि आप सूबे को एक सिविल वॉर की तरफ ले जाएं, उसके अलावा और क्या होगा इसमें। तो मुझे तो लगता है कि ये एक फिलर है और मेरा ख्याल था, अब इसकी कोशिश नहीं होगी। दूसरी बात, क्या आपको अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में उनकी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी थी उसको आपने जो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, तो अब अगर आप ये हरकत करेंगे तो उसके बाद उस पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर ये है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP ये गौर करे कि KP में उनकी इतनी बुरी सूरत हाल क्यों रही। देखें 2002 से 2008 तक जमात इस्लामी और JUI की वहाँ हुकूमत रही है। 2008 से 2013 तक जो है वो ANP और पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत रही है। 5-5 साल हुकूमतें रही हैं ये उसमें। उसके बाद 2013 से 2018 तक जमात इस्लामी और PTI की हुकूमत रही उसमें, और फिर 1 साल पहले शायद जमात इस्लामी निकल गई थी। और तारीख़ में कभी ये नहीं होता, और KP की हिस्ट्री थी कि KP में कभी भी एक पार्टी को दोबारा हुकूमत नहीं दी जाती या इलेक्शन वोट नहीं देते। लेकिन PTI में हुआ ये है कि PTI ने हैट्रिक की है, और उसकी एक बड़ी वजह जो वहाँ के लोग बताते हैं, और बहुत से फैक्टर होंगे, लेकिन वहाँ के लोग जो बताते हैं उसमें उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हेल्थ कार्ड का। हाँ, लेकिन वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से जो उसकी, देखें पहले क्या था, पहले PTI अकेली पोजीशन में नहीं थी गवर्नमेंट बनाने की, और मुझे इसीलिए इमरान खान साहब के इस फैसले पर बड़ा ताज्जुब था जब उन्होंने परवेज़ खटक को, हालांकि परवेज़ खटक ने उनको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी थी, 2/3 अक्सरियत से कोई पार्टी जीत कर आए और उसका जो लीडर है वो जो है वो यानी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनकी उसमें, और उसको उठा के आप डिफेंस मिनिस्टर बना दें और KP की गवर्नमेंट किसी और को दे दें, तो मुझे तो सिवाय इसके कि इसमें कोई अंदर की कोई पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत रही है PTI के अंदर, आज भी है, पहले भी थी, हमेशा से रही है। अच्छा सर, एक चीज़ अभी आपने कहा कि अगर इस तरह का कोई इकदाम लिया गया तो खाना जंगी ही हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं। हमने देखा मुख्तलिफ ये 2-2.5 साल में इकदाम हुए रियासत की तरफ से, इक्का दुक्का वाक़यात के ऊपर निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी ज़्यादातर वही जो खैबर पख्तूनख्वा या चीफ मिनिस्टर जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोग निकाल देते थे। उसके अलावा हमने उस तरह से नहीं मुजाहिरा देखा या हमने उस तरह से लोगों की मुखालफत नहीं देखी। क्या आपको लगता है अभी भी वो माहौल और स्टांसेस हैं कि अगर ऐसा कोई इकदाम होता है तो निकलेंगे लोग? जब आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सूबे की जो पिछले तीन मरतबा से जीतती आ रही है उसको एकदम आउट कर देंगे, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं? देखिए पेशावर जो शहरों में वैसे ही जो एक्स फाटा एरियाज हैं वो वैसे ही डिस्टर्ब्ड हैं आपके, तो आप पेशावर को भी डिस्टर्ब कर देंगे। फिर जो अर्बन सेंटर्स हैं वो भी अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो महमल अभी कह रही थी कि डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी बड़ा जी, ना उसमें